श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो कर्मा लिया है, हाउ टू ब्रेक कर्मा साइकिल्स। हम कर्मा साइकिल्स और फॉरगिवनेस के बारे में बात करेंगे आज। थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीक हम वापस से अपनी भगवद गीता कंटिन्यू करेंगे 260 से, और 60 to 63 बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल और बहुत ही मेरे को अच्छे लगते हैं वो श्लोक, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल वो बात बताता है कैसे हम लोगों का फॉल डाउन होता है। तो हम नेक्स्ट वीक उसके बारे में बात करेंगे। आज अपने इस कर्मा के टॉपिक पे आते हैं। तो एज सच कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बनाई मैंने, तो जस्ट स्टिल ये शेयर करती हूँ। तो जब हम कर्मा के बारे में एक्चुअली बात करते हैं तो मतलब इंडिया में सबको जनरली एक मेंटालिटी है कि सबको पता है कि जनरली लोग बोलते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो यानी कि एक हद तक सब मानते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मों का हमें फल मिल रहा है। और ऊपर से भगवत गीता भी हमें बताती है कि ये जो हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, जो भगवान ने उसे पूरा ज्ञान दिया था 11 से लेकर 30 श्लोक में अर्जुन को, कि जो ये आत्मा है, जो हम जो है एज अ सोल हम डिफरेंट बॉडीज़ लेते रहते हैं। तो एक शरीर छोड़ेंगे और उसके बाद रीबर्थ गारंटीड है। जब तक इस संसार में घूमते रहेंगे तब तक जो आत्मा है वो अलग अलग बॉडीज़ चेंज करती रहेगी। तो इसका मतलब पुनर्जन्म 100% है। ये शरीर छोड़ते ही अगला जन्म आत्मा लेगी ही लेगी, अगर हम जब तक हम इस साइकिल से हम बाहर नहीं निकल जाते। वो दूसरी चीज़ हमने जब पढ़ा था कि भगवत गीता, एक सेकेंड मेरी मम्मी ने ज्वाइन नहीं किया, एक सेकेंड मैं पॉज देके ना उनसे फिर बोलती हूँ। अरे उनके एंड पे कुछ प्रॉब्लम आ रही, मैं उनको कॉल पे ले लेती हूँ फिर, अगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रही तो। मम्मी अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो फिर मैं आपको फ़ोन पे ले लेती हूँ। आप फ़ोन पे रहो, फ़ोन पे रह के आप सुन लो, ठीक है? मेरे को आवाज़ तेरी आ रही है, मेरी नहीं आ रही तेरे को। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप हो उस कॉल में? ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ओके। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। इसलिए ऐसों में आ गए। नहीं ठीक है, आप हो तो आप वहीं पे रहो, कॉल में रहो। मुझे लगा नहीं हो। ठीक है, ओके। तो हम कंटिन्यू करते हैं वापस से। मैं बता रही थी कि कर्मा के बारे में हम बात कर रहे थे। तो भगवत गीता में भी जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने 5 सब्जेक्ट मैटर्स पढ़े थे, जो भगवत गीता के 5 मेन टॉपिक्स हैं, जो अगर याद हो तो ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। हमने ये पांचों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। और हमने उस टाइम पे ये भी पढ़ा था कि इसमें से 4 जो हैं एटर्नल हैं। एटर्नल यानी सनातन, जो हमेशा रहेंगे। और एक जो है एटर्नल नहीं है, यानी कि कर्मा। और कर्मा है वो एटर्नल नहीं है, इसलिए हम कर्मा को बदल सकते हैं, अपने कर्म को बदल सकते हैं, क्योंकि वो एटर्नल नहीं है। तो थोड़ा एक इसको जस्ट एक बैकग्राउंड देने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम एक प्लेन की जर्नी में हैं। तो अगर हम एक बार प्लेन में बैठ गए हैं तो फिर हम उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं। एक, हम एयर होस्टेस को रिक्वेस्ट करके अपनी सीट चेंज कर सकते हैं। हम उसे बोल सकते हैं हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम उसे एक्स्ट्रा पिलो ब्लैंकेट मांग सकते हैं। हम उसे पूछ सकते हैं कि रेस्ट रूम जा सकते हैं नहीं जा सकते। और हम प्रॉपरली बिहेव कर सकते हैं जो भी हमारे साथ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनके साथ। लेकिन हम एक बार प्लेन में बैठ गए हैं तो अब हम क्या चीज़ें नहीं चेंज कर सकते, वो क्या है
कि हम अपनी डेस्टिनेशन नहीं चेंज कर सकते। अगर मैंने यूएसए से यूके की फ़्लाइट पकड़ी है तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि मैं इंडिया में लैंड करूँगी, तो मैं यूके ही लैंड करूँगी। तो मैं अपनी डेस्टिनेशन नहीं चेंज कर सकती। और मतलब मेनली यही है कि ये अगर मुझे अपना डेस्टिनेशन चेंज करनी है तो वो मुझे फ़्लाइट पकड़ने से पहले, मैं प्लेन को जब मैं बोर्ड करती हूँ उससे पहले मुझे वो डिसाइड करके अपनी डेस्टिनेशन चेंज करनी होगी। और ऊपर से क्या कहते हैं, जो वेदास, हमारे जो वेद हैं वो जनरली इसी पे फोकस करते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं। हम सब जानते हैं एक्चुअली ये चीज़। और उसमें से वो बोलते हैं कि जो मनुष्य जन्म है बहुत दुर्लभ है, और मनुष्यों के पास ही अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या हो रहा है, कैसे हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, हम कैसे उनको बदल सकते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो अपने ना तो कर्मा क्रिएट कर सकते हैं ना तो कर्मा चेंज कर सकते हैं। बाकी योनियों में एक्सेप्ट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के अलावा जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसमें हम केवल अपने कर्मों को भोगने जाते हैं। तो इससे भी प्रूव होता है कि मतलब कर्मा एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक्चुअली में। और ऊपर से श्रीमद् भागवतम भी 11th कैंटो 9th चैप्टर और 29 वर्स कहता है, वी गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म, इट इज़ वेरी रेयर, इवन इंदिरा वॉन्ट टू कम डाउन एंड टेक बर्थ। मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन फॉर्म है बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है, और जो इवन इंद्र लेवल पे भी जो है वो भी मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में आके अपना क्या कहते हैं बर्थ लेकर वो भी वापस कृष्ण भगवान के पास जाना चाहते हैं। उनका भी यही एम होता है कि हमें यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म ऑफ बर्थ मिले और हम वापस भगवान के धाम जहाँ से हम आए हैं हम वापस वहीं पे जा सके। और अगर हम ये देखें कि कुछ लोग रिच हैं, पुअर हैं, कोई वीक है, कोई हैंडीकैप है, इवन कोई बच्चा भी पैदा हो रहा है, तो अगर कोई एबनॉर्मल पैदा हो रहा है, कोई हैंडीकैप पैदा हो रहा है, तो हम ये जानेंगे कि क्या इस बच्चे ने क्या ऐसा किया है जो इसके साथ ये हैंडीकैप पैदा हुआ है, या फिर ये अंधा पैदा हुआ है, या फिर ये एबनॉर्मल पैदा हुआ है। तो जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो फिर हम बिलीव करते हैं कि हाँ, कर्मा एक बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली में। और अगर हम ये कहें कि क्या कहते हैं, हम इग्नोरेंस हैं, हम लॉज ऑफ कर्मा को नहीं मानते, तो भी अगर हम वो कहना ऐसा हो गया कि हम जाके ट्रेन की पटरी पे बैठ गए और हम कह रहे हैं हम किसी ट्रेन को नहीं मानते, हम चाहे ट्रेन को माने या ना माने, अगर ट्रेन आएगी तो हमें फिर वो उड़ा के ही जाएगी। ऐसे ही कि इग्नोरेंस की हम लोगों को नहीं पता ये एक एक्सक्यूज़ नहीं है कर्मा से बचने का एक्चुअली में। और जो भी हमारा प्रेजेंट अभी सिचुएशंस है वो क्या है, हमारा जो पास्ट के डिसीजंस हैं, उस जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो रिज़ल्ट है पास्ट के डिसीजंस की। और इसमें भगवान कृष्ण कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, ये केवल हमारे अपने डिसीजंस हैं। और इवन भगवत गीता भी कहती है 18 पॉइंट है, नहीं आई थिंक 17.4 है, वो कह रहा है कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं वैसे ही हम इन 3 गुणों के संपर्क में आ जाते हैं और वैसे ही हम कंडीशनड हो जाते हैं, और उसके हिसाब से हम बाइंड हो जाते हैं। और जब टाइम फैक्टर आता है फिर हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं बेसिकली वो कर्मा है। 14.5, 18 ही 14.5 है। और वो तो बहुत बता रहे कि जब हम सतोगुण में होते हैं तो हमें ज्ञान से और इस चीज़ से अटैचमेंट होती है, जब हम रजोगुण में होते हैं तो हम क्या कहते हैं, थोड़े पैशनेट, लेज़ी, उस टाइप के। जब हम तमोगुण में हमें अलग तरह के अटैचमेंट, फिर रजोगुण, वो पूरा 14 चैप्टर इसी के बारे में बात करता है भगवद गीता का। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था, हम वापस से अपने जस्ट एक भूमिका बांधने के लिए ये सब मैंने बोला था। तो अब हम क्या कहते हैं, अपने मेन उस पे आते हैं टॉपिक पे, कि अब हमने समझा कि इतनी डिस्कशन से कि कर्मा एक्चुअली में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और हम सब लोग एक्चुअली में अपने जो भी हमारी सिचुएशंस अभी लाइफ में, अपने कर्मों के रिजल्ट्स ही हम भोग रहे हैं। एक और चीज़ मुझे याद आ गई कि जो हमने पहले भी पढ़ा था, कि हम पिछली क्लासेस भगवद गीता में अपनी डिस्कशन कर चुके हैं। मैंने बताया था कि 4 तरह के पाप होते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज, जो हमारे पद्म पुराण बताता है। तो इसमें से जो
प्रारब्ध है वो जो अभी हमें करंट सिचुएशन में मिल रहे हैं, जिनका फल हमें मिल रहा है। अप्रारब्ध क्या है? हमारे संचित कर्म है, जो हमने पिछले कितने जन्मों से इकट्ठे कर रखे हैं, और उसका हमारा एक कोटा होता है। और हर जन्म में, अभी इस जन्म में अगर मेरे को 20% मिलता है और अगले जन्म में फिर उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा, और जितना वो मेरा संचित कर्म है, यानी कि जो एक्यूमुलेट कर रखे हैं, अगर मैं वो अपनी कर्मा साइकिल नहीं ब्रेक करती तो फिर वो मेरे फर्दर बढ़ते जाते हैं वो संचित कर्म। और फिर मेरे को उसके लिए अपना ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी कि बर्थ डेथ डिजीज़ ओल्ड एज की साइकिल से मुझे फिर बस मैं घूमती रहूँगी, और इन पापों के कारण जो ये 4 तरह के पाप है, मैं उनको सफ़र करती रहूँगी। तो हमें एक्चुअल में सफरिंग क्यों आ रही है? वो हमारे कर्मों के कारण आ रही है। तो इससे ये चीज़ बहुत क्लियर होती है कि जो भी हमारी सफरिंग है, जो भी हमें दुख परेशानी है किसी भी प्रकार की जीवन में, वो केवल कर्मों के कारण है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि अब एक्चुअली में अब हमारे जो कर्म, जो भी हमने कुछ अगर गलत किया है, वो जब हमारे सामने आते हैं तो उसका पर्पस ये नहीं होता कि हम लोगों को टॉर्चर किया जाए, हम लोगों को दुखी करके बस छोड़ दिया जाए। एक्चुअली में जो भी कर्म हम अपनी लाइफ में भोग रहे हैं, उसका एक्चुअली में पर्पस ये होता है कि हम उनसे अपने लेसन सीखें। और जब हम उनसे अपने लेसन सीखेंगे, फिर उसके बाद हमें वो कर्मों को, उसके लिए हमें सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जब हम अपने लेसन सीखेंगे तो हमें उसको भोगने के लिए वापस से नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लेसन अपने सीख रहे हैं तो हमारे अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, और हम अपने लेसन सीख के, हमारा मेन गोल क्या है कि जो मनुष्य जीवन मिला है वो एक्चुअली मिला है कि एक हायर पर्पस के लिए, वो भगवान से भक्ति के लिए, भगवान से वापस हम भगवान के धाम, शास्त्र बताते हैं कि हम भगवान के धाम से आए हुए हैं। हम सब अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। ईशो उपनिषद का पहला श्लोक ही है कि हम सब अपने आप में पूर्ण हैं, हम सब अपने आप में कंप्लीट हैं, हमें बाहर से कुछ नहीं चाहिए। बट जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो फिर हमारे ऊपर इतनी कवरिंग्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सब चीज़ें बाहर से लगता है हमें ढूंढनी पड़ती हैं। हमारी फिर कुछ नीड्स होती हैं, हमें लगता है हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें हैप्पीनेस नहीं मिल पाती, वो सब चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाती है जब हम यहाँ पे आते हैं। अदरवाइज़ जो भगवान कौन है? सच्चिदानंद, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्योंकि हम भी भगवान का अंश हैं, इसलिए हम भी सच्चिदानंद हैं। तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि ओपन माइंडेड होके हम इस चीज़ को सुने, और उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन करें या फिर मंथन करें, और उसके बाद हम अपना मतलब जो भी हमारा नज़रिया है, हम अपने डिसीजंस लें एक्चुअली। तो अब इसके आगे अब हमने कर्मों की बात करी है, हमने ये भी अब समझा है कि हाँ, कि जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उनका जो प्रभाव हम पे पड़ता है, तो इस वजह से हमारे इस लाइफ में सफरिंग आती है। तो जब हम क्या कहते हैं, हम अपनी जो हम चाहते हैं कि अगर जब हम सफ़र करते हैं ना, तो हमें रियलाइज़ होता है कि अरे ये क्यों आ रहा है, और हम इससे बाहर निकले। जब हम सफ़र करते हैं तो हर कोई मतलब एक तरह से अपने कर्मों से पीड़ित है, और हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, ऐसे पैटर्न्स बना लेते हैं, या ऐसी सिचुएशंस अगर हम अपनी लाइफ में देखें ना, थोड़ा सा मंथन करेंगे ना, तो हम देखेंगे बार बार हम सेम सिचुएशंस में फंसते जाते, सेम सिचुएशंस ही हमारी लाइफ में रिपीट हो रही है। जैसे कि किसी को प्रॉब्लम हो रही, तो जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार उसको लगेगा अरे जिस भी अलग अलग जॉब चेंज करी, फिर वही उसको लग रहा है बॉस खराब, हर उसमें वो बार हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो रही है, वही रिलेशनशिप बार टूट रही है, क्योंकि हम अपने कर्मों के कारण, अपनी माइंडसेट, अपनी मेंटालिटी, अपने थॉट पैटर्न के कारण हम लोग ऐसी एनर्जीज अपनी क्रिएट कर देते हैं अपने अंदर, कि जिससे हम ये चीज़ें ऐसी ही चीज़ें बार बार सेम सिचुएशन हम वापस में हम अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। मान लो कि अगर हम
फेल्ड रिलेशन हमारा पैटर्न है कि बार बार फेल्ड रिलेशनशिप्स आ रही है, तो फिर हम ऐसे ही हमारे अंदर एनर्जी हम क्रिएट करते हैं कि जिससे हम वापस उन ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में जो हमें आए और वापस से हमें फिर धोखा दें, हमें चीट करें और वापस से हम वो फेल्ड रिलेशनशिप्स में बार बार जाते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि कई बारी कोई हमारे जैसे दोस्त वगैरह होते हैं, हमेशा हम सोचते हैं क्यों हमें ही क्यों ऐसे मजाक, हम ही क्यों हमेशा मजाक का वो बनते। तो ऐसे ही हम अपनी लाइफ में भी अगर कुछ ऐसी रिपीटेड पैटर्न्स आ रहे हैं हमारे को सिचुएशंस के, या फिर अगर हस्बैंड वाइफ में बार बार वही सेम चीज़ों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, या फिर पेरेंट्स में नहीं बन रही है, कई बार ये जनरेशनल भी होता है। जैसे अगर कुछ बहुत इसके पीछे बहुत फैक्टर्स है एक्चुअली, तो जनरेशनल जो मैं बता रही हूँ वो भी होता है कि कई बार होता है कि फैमिली में जैसे हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, अगर उनके पीछे वो जनरेशन्स में देखें तो दादा दादी की नहीं हो सकता है बनी होती, या फिर नाना नानी की, या फिर जनरली जो लड़कियों को जो आती है प्रॉब्लम उनकी मदर की साइड से, लड़कों को उनकी फादर की साइड से वो ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो अगर मदर की साइड में जैसे नहीं है रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के ठीक, या उनकी मदर के ऐसे नहीं है, तो फिर जनरली ऐसा होता है कि पैटर्न वो वापस रिपीट होते हैं। तो हम सारे तरह के मतलब डिफरेंट तरह के वो एक्चुअली में ये अपने आप में अलग चीज़ें हैं, बट मैं इन पे फोकस ना करके मैं अपना आगे बढ़ती हूँ कि हम अगर अपने पैटर्न्स अगर हम देखें कि कई बार सिचुएशंस ऐसी बार बार वही सिचुएशंस आती हमारी लाइफ में, तो हमें फिर उन सिचुएशंस के कारण हम बार बार हम क्या करते हैं, हम उन सिचुएशन से हम सोचते हैं चलो अभी जॉब ख़राब चल रही, अब ये जॉब स्विच कर लो, अगली जॉब स्विच कर लो, इसमें ठीक हो जाएगा। फिर अगली जॉब में जाएंगे, फिर वही सेम सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी, फिर हमें लगेगा चलो अब ये कंपनी छोड़ो, अगली स्विच कर लो। तो एक्चुअली मैं भी यही करती थी, जॉब बार बार जॉब चेंज कर लेना, वो सब चीज़ें। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब बाद में उसको अलग तरीके से एक्चुअली देखना शुरू किया मैंने। तो हम एक्चुअली देखेंगे तो हम अगर एक जगह से हटते हैं तो फिर हम वो दूसरी जगह वो हमारी रिपीट होने लग जाते हैं पैटर्न्स, तो हमें वो अपने देखने हैं। तो हम सिचुएशंस में, क्योंकि क्या होता है कि हमारी कुछ मेंटालिटीज़ रहती हैं, तो हम उस सिचुएशन से तो अभी हमने एस्केप कर लिया, लेकिन फिर हमारी वही मेंटालिटीज़ वही माइंडसेट रहता है जिसकी वजह से हम वापस से उसी सिचुएशन में आके वापस से लैंड करते हैं। क्योंकि जो मैंने बताया था कि हमने अपने कार्मिक लेसन जब तक नहीं सीखेंगे ना यहाँ पे आके, तब तक हम वापस से उन सिचुएशंस में हम वही फेस करनी पड़ेगी हमें। और जब एक बार ही एस्केप करेंगे तो अगली बार हमें वो सिचुएशन और बढ़ के आएगी, थोड़े और उसकी बढ़ के और भयानक होके आएगी, क्योंकि हमें उसको एक्चुअली में फेस करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा इसको समझाने के लिए मैं एक हस्बैंड वाइफ का ही चलो एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ताकि एक इससे थोड़ा समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे मान लो कि एक हस्बैंड वाइफ है और दोनों की आपस में नहीं पटती है और दोनों का बड़ा टफ़ रिलेशन है, और साथ में हम चलो ये ले लेते हैं कि हस्बैंड को अपने एंगर इश्यूज़ हैं, उसको पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं, और दोनों का मियाँ बीवी का तालमेल नहीं बैठता है। तो उनकी अपनी वो सब कहानियाँ चल रही हैं, पर्सनालिटी क्लैशेस हो रहे हैं, और क्या कहते हैं, हस्बैंड की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, वाइफ का ख्याल रखे, वाइफ की ड्यूटी भी होनी चाहिए हस्बैंड का अपने परिवार का ख्याल रखे। तो अब क्योंकि अब उनमें पटती नहीं है, तो अब वो हस्बैंड क्या सोच रहा है कि मैं यहाँ से कैसे, अब इमोशनली भी एक दूसरे को इमोशनल कनेक्शन नहीं फ़ील हो रहा, इमोशनली भी एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे दोनों हस्बैंड वाइफ। अब वो क्या कहता है, वो सोचते हैं कि किसी तरह, जैसे जनरली हम लोग भी यही करते हैं, और पीछे कुछ क्लासेस में मैं इसके थोड़े बारे में डिस्कशन करते आए हैं कि कैसे हम लोग, हमारी एस्केपिस्ट मेंटालिटी रहती है कि बस फ़िलहाल के लिए यहाँ से निकलो। जैसे अगर घर में मियाँ बीवी परेशान है तो ये सोचेंगे कि चलो अरे छोड़ो ऑफिस में और बैठ जाओ, फिर वही लड़ाई झगड़े वो सब चीज़ें। तो जनरली फिर अब जो इस हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दे रही थी, अब वो मान लो कि उसको इमोशनली भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो वो सोचता है कि चलो शराब वराब का सहारा लो, अपना इंटॉक्सिकेशन में लग गया, अलग अलग चीज़ें करने लग गया, बजाय कि अपनी पर्सनालिटी पे काम करना, और बजाय कि अपना उस वाइफ के साथ जो कनेक्शन है, अपने एंगर इश्यूज़ पे ध्यान देना। और फिर और अगली साइड पे वाइफ क्या सोच रही है, ये मुझे अब्यूज़ कर रहा है, मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, और वो सब फलाना ढमकाना, वो भी वही सोच रही है कि वो भी इमोशनली परेशान है। तो अब ये क्या कहते हैं,
एक्चुअली जो हमारे तो अब इनका जीवन ऐसे ही चलता है। मान लो कि अब इस जन्म में इन्होंने अपनी चीज़ों पे काम नहीं किया है, तो इन्होंने इस जन्म में जो किया है, मान लो कि जैसे हस्बैंड ने क्या कहते हैं अपन जो मैं बता रही थी एंगर इश्यूज़ पे काम नहीं किया और वाइफ को भी इमोशनली अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, उससे कनेक्ट नहीं किया और डील नहीं किया। तो अब क्या है कि उसको जो उसने इमोशंस, जो उसने फीलिंग्स, जो दुख किया, जो भी फीलिंग्स उसने अपनी वाइफ को अगर दी हैं अपने इश्यूज़ के कारण, तो वो अगले जन्म में वापस से क्या कहते हैं उसको यही सेम सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। तो अगर हम सोचें कि इस जन्म में अगर हम बच जाएंगे तो वो गलत है, क्योंकि अगले जन्म में, और जो भगवत गीता बताती है कि पुनर्जन्म निश्चित है, तो अगले जन्म में उसको वापस से अब जो वाइफ की पोजीशन थी अब वो हस्बैंड वो ले लेगा, जो वाइफ ने उसकी वजह से फील किया अब वही सब चीज़ें हस्बैंड को फील करना पड़ेगा। जैसे हमारी वेब सीरीज़ नहीं चलती है, जैसे अब आजकल बड़ा ट्रेंड है नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम पे, हम एक सीज़न किसी ने नहीं देखा, उसने सीधा सेकंड सीज़न देखा, यानी कि अब सीधा सेकंड जन्म में आया, उसने देखा अरे यार बेचारा पति बहुत परेशान है, बीवी देखो इसको कितना परेशान करती है, तब उसने सेकंड सीज़न देखा, तो सेकंड सीज़न में चीज़ें अलग ही थी। तो अब कोई अब सेकंड सीज़न देखेगा तो उसको हस्बैंड से भी सहानुभूति होगी। तो इसमें हस्बैंड, अब वही चक्कर है कि हम लोगों के साथ भी यही होता है, हम लोगों को भी पूरे, और हमारे तो पता नहीं ऐसे कितने सीज़न बन के आ चुके हैं, और हम लोग अपने कितने इमोशंस, कितने ट्रॉमा और कितने वो सब चीज़ें अपनी वो पिछले जन्मों से केवल कैरी करके ला रहे हैं। हर्ट की फीलिंग्स, रिवेंज की फीलिंग्स, वो सब रिजेंटमेंट, मतलब कि किसी के बारे में अपना मन मुटाव रखना, वो पता नहीं कितने जन्मों से और क्या क्या कैरी करके आ रहे हैं। इस वजह से हम लोगों की काफ़ी अंदर खिचड़ी बनी होती है और हम लोग अलग अलग रिलेशनशिप पे हम केवल प्रोजेक्शन करते रहते हैं। अब जो ये हस्बैंड वाइफ का मैंने एग्जांपल दिया था, एक्चुअली में जो प्रोसेस क्या होता है कि उसको जो इश्यूज़ थे, पर्सनालिटी इश्यूज़ थे, और जो क्या कहते हैं, अब जो उसने वाइफ को दिया था, अब सेम हस्बैंड फील कर रहा है, वो हर्ट फील कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं निगलेक्टेड हूँ, मेरी कोई केयर नहीं कर रहा है। तो ऐसे में इंसान क्या कर सकता है, अब वो गुस्सा कर सकता है, झगड़ सकता है, गाली गलौज कर सकता है अपने स्पाउस से कि मेरा ध्यान क्यों नहीं रखती हो, वो अपनी बीवी को ये बोल सकता है, गाली गलौज कर सकते हैं, मेरा ध्यान क्यों नहीं रखती हो, और मेरी फैमिली हो कि तुम मुझे सपोर्ट नहीं करती हो, और वो सब चीज़ों में वापस कर वो सब चीज़ों में कर सकते। तो दोनों मियाँ बीवी की वही साइकिल कंटिन्यू रहेगी, और उससे क्या होगा कि वो फर्दर उसी कर्मा में बनते जाएंगे, और फिर ऐसे ऐसे और अपने कर्म बढ़ाते जाएंगे, और बढ़ते 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 फिर जब तक फाइनली वो नहीं चाहेंगे कि हमें बस अब निकलना है, आई एम डन, तो तब तक फिर वो इसी साइकिल में घूमते रहेंगे। और इस साइकिल में घूमते घूमते कभी हस्बैंड वो फील करेगा, फिर कभी वाइफ वो फील करेगी, कभी कोई विक्टिम बन जाएगा, कभी एक पे ब्लेम करेगा, कभी कभी वो सोचेगा हाय मैं तो कितनी पीड़ित हूँ, वो हस्बैंड कहेगा, हस्बैंड उसको फिर गाली देगा, कभी वही, तो उनका वही चलता रहेगा। और एक्चुअली हम लोगों के साथ भी यही चलता रहता है। तो अगर हम ऐसे देखें तो जनरली होता भी, हस्बैंड वाइफ का जो मैं एग्जांपल दे रही थी, तो जब इमोशनल कनेक्शन नहीं फील हुआ, फिर अफेयर चालू कर दिया, फिर अपनी खुशी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम अपनी खुशी ढूंढते ही हैं, तो फिर हम गलत चीज़ों में फिर खुशी ढूंढी, फिर वही साइकिल चलती रही। तो अब हम आज एक बड़े नए कंसेप्ट की बात करेंगे, तो उसको हम ओपन माइंडेड होके सुने। तो जो ये सब कर्मा पैटर्न है, हमारी कर्मा साइकिल है, पता नहीं पिछले जन्मों में कितनों के साथ और क्या क्या हमारी साइकिल चल रही, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमली हमारी लाइफ में आ रहा है, और ऐसा नहीं है हर किसी का, बिकॉज हम लोगों का जो भी हमारी लाइफ में है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे स्पाउस हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, तो हर किसी के साथ हमारा कुछ ना कुछ ऐसा अकाउंट है, कुछ ना कुछ लेना देना है, जिसकी वजह से हम ऑलरेडी इस रिपीटेड साइकिल में सबके साथ है। और फर्दर हम बिकॉज हम लोग अभी और नहीं जानते कि हम लोगों को क्या करना है एक्चुअली में, इसलिए हम फर्दर इसमें केवल घूमते रहते हैं।
और अगर हम भगवत गीता की भी बात करें तो भगवत गीता में भी कहा गया है, 4th चैप्टर के 17th श्लोक में भगवान ने बोला है कि गहना कर्मणो गति। तो वो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्मों की बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है। और मतलब ये उस तरह से हो गया कि जैसे अगर किसी को डेंगू का मच्छर काटा और डेंगू हो गया, और वो जाके अब कहे कि अब वो जाके एनालिसिस करे, मुझे पड़ोसी के कूलर में 1 लाख मच्छर थे, उसमें से एक मच्छर ने काटा, अब मैं जाके उस मच्छर को ट्रैक करूँगा, या फिर पड़ोसी के उसमें से आके मच्छर ने काटा, तो वो मतलब वो एक पागलपंती है। तो अब बेस्ट उसका क्या है कि अब डेंगू हो गया है तो अब उसको ध्यान देना है कि मैं कैसे अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लूँ, कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ, और मैं कैसे वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर प्रॉपर सेल्फ केयर करूँ ताकि मुझे वापस से, और मैं कैसे बचा के रखूँ अपने आप को, मुझे वापस से डेंगू ना हो। तो मतलब समझदारी इसी में ही है। तो अभी तक हम अब हमने ये कर्मा साइकिल की भी बात करी है और ये सब चीज़ें हैं। तो हम हमारे अंदर भी अगर हम कभी बैठ के देखेंगे ना, स्पेशली हम जब चैंटिंग करते हैं, अगर हम चैंटिंग करते हैं ना, तो हम ये रियलाइज़ करेंगे कि चैंटिंग करते वक्त हमें कई बार एकदम से गुस्सा आएगा, बातें याद आने लग जाएंगी, या फिर हम जब भी भगवान का जाप करते हैं, भगवान के नाम का जाप करेंगे, तभी हमें लग जाएगा ओह उसने मुझे ऐसा किया था, इवन 10 साल पुरानी बात भी हो वो भी अंदर गुस्सा दिलाने लग जाएगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उस टाइम पे मुझे उसको ऐसा बोलना चाहिए था। और मतलब हम देखेंगे हमारे अंदर इतना गुस्सा, नफरत, वो चीज़ें कई बार हमें रियलाइज़ होती है, क्योंकि जब हम चैंटिंग करते हैं ना तो वो माइंड हमारा थोड़ा सा काम होता है, शांत होता है। तो फिर हमारे एक्चुअली हरि नाम क्या करता है, भगवान का नाम क्या करता है, हमारी वो पूरी सफाई करता है एक्चुअली अंदर से। जब वो सफाई करता है ना तो ऊपर एक बंद कमरा है जिसमें इतनी मिट्टी पड़ी हुई है, और जब उसकी सफाई करेंगे, झाड़ू मारेंगे ना, तो हमेशा जो वो डस्ट होती है ना हमेशा ऊपर उठती है, और जब डस्ट ऊपर उठती है ना तो हम एकदम से दुखी, परेशान, सफोकेट हो जाते हैं, अरे ये सब क्या है। तो हम रियलाइज़ करेंगे कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है हमारे। तो यानी कि एक्चुअली में हमें हमारे अंदर इतनी चीज़ें हैं क्योंकि हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं, अपने आप से हम क्या कहते हैं, इतना अपने आप को, अपने इमोशंस को हम फील नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, अब हम अपने पैटर्न को ब्रेक करने की बात कर रही थी। अब हम ठीक है, हम भी काफ़ी ऐसे, अगर हम अपनी लाइफ में भी अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमारे अंदर भी ये काफ़ी चीज़ें हम भी रियलाइज़ करेंगे, हम भी यही सब कर रहे हैं एक्चुअली, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई जन्मों से ये सब करते आए हैं, और फिर वही डिफ़ॉल्ट पैटर्न हमारे जो माइंड है, क्योंकि जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके साथ उसकी वो क्या कहते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, फिर उसके अंदर अंत करना के अंदर इम्प्रेशन, वो सारे कोश, वो सब चलते हैं, आत्मा के साथ चलते हैं वो सारे इम्प्रेशन। इवन हमारे पिछले पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी हमारे क्या कहते हैं, हमारे अंदर वो रहती है, जितनी भी पिछले जन्मों के हैं, बट ये है कि इस जन्म में याद नहीं रहती है। वो भी भगवान की कृपा है कि याद नहीं है, क्योंकि अगर हमें इस जन्म में ही अभी हमसे हैंडल नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो सोचो अगर पिछले जन्मों की अगर कितनी वो याद रहे तो फिर तो हम बिल्कुल ही जी ना पाए इंसान। बट वो मेमोरीज़ हमारे अंदर फिर भी सारी मेमोरीज़ है, हमारे शास्त्र ये बताते हैं, वो सब इम्प्रेशंस, वो सब चीज़ें हमारे अंदर है। फिर हमारा जो दिमाग, हमारी मेंटालिटी, वो सब उसी की वजह से है, जो भी हम करंट सिचुएशन में हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है, सब इसी चीज़ों की वजह से है। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो हम अगर ये सोचें कि हम भी ऐसी कितनी साइकिल्स में चल रहे हैं, हमारे भी ऐसे कुछ ना कुछ चल रहा है, तो हम ये साइकिल हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो आज हम एक चीज़ के बारे में सीखेंगे, फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमाशीलता से। एक्चुअली फॉरगिवनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम धीरे धीरे, मैं स्टोरीज़ भी कुछ बताऊंगी, कुछ साइकेट्रिस्ट हैं उनकी बुक से कुछ 1-2 स्टोरीज़ बताऊंगी, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। अगर हम ये लेते हैं कि अगर हम ये ऐसा सोच रखते हैं कि जो भी सिचुएशन है मेरी लाइफ में मेरे कर्मों के कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मान रहे हैं कि
हाँ, हमारी जो भी सफ़रिंग है कर्मों के कारण है। अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कहीं न कहीं जो भी मेरी सिचुएशन है मेरे कर्मों के कारण है, और जो भी मुझे ये सब देने आ रहे हैं केवल वो मेरे कर्मा के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसलिए मैं इनको क्षमा करती हूँ। तो अगर हम ऐसी वो सोच रखते हैं, अगर हम ऐसी रखते हैं तो हमें ये बहुत हेल्प करता है। दूसरे लेवल की क्या हमारी थिंकिंग हो सकती है कि हम खुद को भी क्षमा करें, बिकॉज़ कई बार होता है हम बहुत गिल्ट फीलिंग में होते हैं अपने अंदर, हमारे अंदर शेम, वो सब काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो हम अपने आप से हमें प्रेम नहीं होता, हमें अपने आप पे दया कंपैशन नहीं है, तो फिर हम भी दूसरों में फिर दोष देखते हैं, दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं। अब जो अपने अंदर का है वो दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, फिर दूसरों के अंदर वो सब देखते हैं। तो हम अपने आप में भी ये एक सेल्फ प्रेम, सेल्फ कंपैशन कैसे अपने आप को करें, ये भी मतलब एक अपने आप में टॉपिक है। इसको भी किसी और दिन मैं हाफ एन आवर का सेशन ले सकती हूँ, अभी इसको केवल शॉर्ट में बताऊँगी। और तीसरी तरह की फॉरगिवनेस ये है, अभी हम आगे इसमें और डिटेल में बात करेंगे, कि पिछले जन्मों में या इस जन्मों में, हाँ, क्या कहते हैं, हमने कितने लोगों को कष्ट दिया है तो हमें याद भी नहीं, हम उनसे भी फॉरगिवनेस, हम उनसे भी क्षमा मांग सकते हैं। तो अगर हम क्षमा मांगने से क्या होता है कि हम अपने कर्मों की एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हाँ, ये जो सिचुएशन है ये मेरी वजह से है एक्चुअली। अगर हम ठंडे दिमाग से भी सोचें और हम ये देखें कि मेरे जीवन का एक्चुअली में उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य, मैंने बताया कि हमें शास्त्रों ने क्या बताया है कि भगवान के धाम जाना है। और जो हम जीव हैं हम बाकियों से, हम बात करते हैं, अभी भगवत गीता में स्थित प्रज्ञा की हम बात कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एक्सटर्नल सिचुएशन से, कितनी भी उसकी सिचुएशंस ख़राब हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक्चुअली में हमें भी एक्चुअली उसी लेवल पे पहुंचना है कि हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, उसी लेवल पे पहुंचे, ताकि हम भी जब हम सोल प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे तो हम भी किसी से फिर गुस्सा, नफ़रत और रिजेंटमेंट, ऐसी कोई चीज़ हमारे अंदर फिर हम नहीं रखेंगे किसी के लिए। और जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तो उस लेवल पे पहुंच के एक्चुअली में हम ये रियलाइज़ करेंगे एक्चुअली में हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, और हम ये बॉडी नहीं है, हम एक्चुअली में वो सोल हैं, वो आत्मा है, और हम भगवान के ही अंश हैं। तो मेरा ये गोल है कि जो चीज़ मुझे कर्मों के बंधन में बार बार बांध रही है, मुझे उस चीज़ को तोड़ना है ताकि मैं उस साइकिल से निकलूं और मैं अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ूं। तो 3 जगह से जब हम क्षमा मांगते हैं तो हम अपना कर्मा का जो ये पैटर्न है हम ये ब्रेक करते हैं, और हम वापस में हम और कर्म नहीं बांधते हैं, और हम भगवान के प्रति अग्रसर होते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो नेगेटिविटी में नहीं जा रही है। अदरवाइज़ हम इसी में ही लगे रहते हैं कि अब इसने ये कह दिया, उससे मन मुटाव हो गया, 10 साल पहले ये हुआ था, 5 साल पहले ये हुआ था, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। कभी हम पीड़ित हो जाते हैं, हाय हम ही ऐसे हैं, हमारे साथ ही ऐसे होता है, फिर वापस से हम उन सिचुएशन में वो अपने क्या कहते हैं कर्म बांधते जाते हैं। हमें जो कर्म के रिजल्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं, अगर हम उस फॉरगिवनेस वे में सोचते हैं तो हमें जो कर्म के रिज़ल्ट हैं वो हमें डिज़ोल्व होने लग जाते हैं, क्योंकि हमने अपने कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और हमने अपने उससे लेसन सीखा। और उसके बाद हमारा जब हमने लेसन सीखा कि नहीं, हमें जो भी ये हमारा लेसन क्या है, क्योंकि जो भी अगर हम ये देखें जो भी सिचुएशन लाइफ में आ रही है, तो यानी पिछले जन्म में कोई ना वही सेम एनर्जी अगर हमने दी है किसी को, तो घूम फिर के वही सेम एनर्जी हमारे पास आ रही है। अगर हम शास्त्रों में जो अलग अलग कथाएं आती हैं, ध्रुव महाराज की कथा आती है और काफ़ी चीज़ें, तो ध्रुव महाराज का हम देखते हैं, एक छोटा सा 5 साल का वो लड़का था, उसने इतना इंसल्टेड फील किया जब उसकी जो स्टेप मदर थी सुनीति थी, उसने बोला कि उसका केवल इंटेंशन इतनी थी कि मैं वो ध्रुव महाराज को ना ब्रह्मा जी के ग्रैंडसन है, तो मैं केवल अपने फादर की सॉरी मनु महाराज के ग्रैंडसन है ध्रुव महाराज, तो मैं हाँ मनु महाराज के, पहले ब्रह्मा जी मनु महाराज, फिर उत्तानपाद और ध्रुव महाराज, हाँ मनु महाराज के ग्रैंडसन हैं ध्रुव महाराज। तो उनका केवल यही इंटेंशन थी कि मैं अपनी बाप की गोद में जाके बैठूं। लेकिन जब उनकी सौतेली माँ ने इंसल्ट किया, क्योंकि वो पसंद नहीं करती थी, ध्रुव महाराज और उनकी मदर को पसंद नहीं करती थी, तो ये चीज़ें सतयुग में भी थी लेकिन बहुत कम लेवल पे थी।
तो वो पसंद नहीं करती थी। उन्होंने ध्रुव महाराज की बेइज्जती करी, इतनी इंसल्ट करी कि जाके पहले तुम मर जाओ और उसके बाद जब दोबारा जन्म लोगे भगवान से प्रार्थना करना, फिर मेरी जब वूम से जन्म लोगे तब इस लायक बनोगे, तब आके अपने बाप की गोद में बैठना। तो उन्होंने इतना इंसल्टेड फ़ील किया, इतना इंसल्टेड फ़ील किया, फिर वो अपनी मदर के पास गए। तो इमोशंस आना गलत नहीं है, हमें अगर कुछ गुस्सा इंसल्ट वो हो रही है, वो इमोशंस गलत नहीं है, लेकिन हम उन इमोशंस के साथ कर क्या रहे हैं बाद में, फिर वो डिसाइड करता है कि आगे हम रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जब उन्होंने अपनी मदर को बताया तो उनकी मदर को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन वो एक बहुत ही हाई कॉन्शियसनेस की लेडी थी, वो भगवान की भक्त थी। उनकी मदर को दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, उनकी आंखों से भी आंसू निकले। ऐसा नहीं है कि जब जो भक्त होंगे उनको दुख नहीं होगा, लेकिन वो उनकी जो प्रोसेसिंग होती है इन इमोशंस की, वो एक अलग लेवल पे होती है। उनको दुख हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस इमोशन में देकर उन्होंने फिर ध्रुव महाराज को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हारी मदर ने गलत नहीं किया। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी जो हिज होलीनेस रामापद स्वामी महाराज बोलते हैं, कि उन्होंने ये बोला था ध्रुव को कि दोज हु गिव सफरिंग टू यू डू नॉट इन्फ्लिक्ट पेन इवन टू देम ऑल्सो। मतलब कि जो तुम्हें दर्द दे रहे हैं उनके बारे में भी, उनको भी दर्द देने का बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि घूम फिर के ये वो पेन वापस तुम्हें आएगी। तो कई बार होता है ना, हम दूसरों को देते हैं कि ये किया वो किया, हम तो बद्दुआएँ दे रहे हैं और तुम्हें हमारी बद्दुआएँ लगेंगी, वो सब चीज़ें। तो हमें केयरफुल रहना है, हमें किसी को जो भी हम दूसरों को दे रहे हैं वो एनर्जी वापस हम पे आएगी। अच्छी देंगे एनर्जी, वो वापस आएगी कर्मों के फॉर्म में, नेगेटिव देंगे वो नेगेटिव आके हमें वापस हिट करेगी। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम दूसरों को क्या एनर्जी दे रहे हैं। तो इसलिए जब हम उस चीज़ की कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो फिर जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब हमने कि हाँ ये हम वो फील कर पाते कि हाँ ये जो पेन अभी हमें फील हो रहा है कहीं ना कहीं हमारी वजह से, और हमें ये उस विक्टिमहुड में नहीं जाना, कि पीड़ित नहीं बनना कि अरे कि हम ही बुरे हैं। और उसके लिए हमें सेल्फ प्रेम चाहिए, कंपैशन चाहिए। क्यों हमें शॉर्ट में बता रही हूँ, सेल्फ प्रेम, आत्म प्रेम, सेल्फ कंपैशन क्यों चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ हम वो विक्टिम मेंटालिटी में चले जाएंगे, और वो और भी ख़तरनाक मेंटालिटी है कि हाय हम इतने बुरे हैं, हम हॉरिबल हैं, हम यूज़लेस हैं, हम वर्थलेस हैं। हमें ये नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि ठीक है गलतियाँ सबसे होती हैं, हमने भी करी हैं, बट हम उस गलती के बाद अगर एक सबक ले रहे हैं और उस सबक लेकर हम अगर जीवन में अपने उस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास वो गोल है कि हमें उस भगवत भक्ति भगवान की तरफ आगे बढ़ना है, तो फिर यानी कि हमने वो लेसन अपना सीख लिया है। तो फिर कर्म आके हमें हमारे ऊपर वो वापस एनर्जी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि वो वापस हमें वो फीलिंग इसलिए दे रहे हैं ताकि हम सीखें। जो दर्द हम दूसरों को दे रहे हैं केवल वही हमारे पास आ रहा है। जब हम वो फील करेंगे ना, तो फिर हमें रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ हमें वापस से नहीं करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये चीज़ें समझते नहीं हैं और हम वापस से वो चीज़ें करते हैं, इस वजह से हमें वापस से वही एनर्जीज मिलती जाती हैं। थोड़ा सा हमें, बस मैंने ये बोला था, हमें ओपन माइंडेड होकर ये चीज़ें हम सुने, उसके बाद फिर हम ये रियलाइज़ करें। तो इसलिए कर्मा जो है हमें टॉर्चर करने के लिए ही नहीं है, हमें अपने लेसन सिखाने के लिए है। तो अब मैं क्या कहते हैं, हम अब अगर किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि दूसरों को क्षमा करने से क्या हमारे कर्मा घट सकते हैं, तो जो मैंने बताया कि जो कर्मा है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमें नहीं पता कि कौन सा हमने कब क्या किया था, क्योंकि अगर हम धृतराष्ट्र को देखें तो शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है कि उसके 100 पुत्र उसकी आंखों के आगे मरे। तो उसने ये क्वेश्चन किया भगवान से, ऐसा क्यों हुआ? तो उसको ये जवाब मिला था कि मतलब 50-100 लाइफ टाइम पहले उसने एक पक्षी के, मतलब उसने कुछ पक्षियों के 100 अंडों को वो फोड़ा था, मार दिया था उनको, और वो बेचारे हेल्पलेसली देखते रहे। तो वापस वही चीज़ उसको फिर 100 जन्मों बाद आई। तो उसका भी ये सवाल था कि ये 100 जन्म क्यों लिए, मतलब वो चीज़ आने में,
क्यों 100 जन्म उसके इंस्टेंट क्यों नहीं मिल गया? तो उसको उसका ये आंसर मिला, क्योंकि हमें कई बार कुछ क्या कहते हैं, जैसे अब कहते हैं ना शास्त्रों में कि जो जो पुत्र होते हैं वो पुण्य से प्राप्त होते हैं, तो उसने उतने 100 लाइफ टाइम तक वो पुण्य अर्जित किए कि उसे 100 पुत्र मिले। तो इसलिए जब उसके वो पुण्य अर्जित हो गए, उसको 100 पुत्र मिले, फिर वापस से वो कर्मा उस पर आ गया और उसको अपने ही पुत्रों का वो सब संहार देखना पड़ा अपने ही आंखों के आगे। तो इससे रिलेटेड अब मैं 2 स्टोरीज़ बताऊंगी जो मैं ये चीज़ें मैं फॉरगिवनेस के बारे में जो बात कर रही हूँ। एक तो मैंने बताया कि जो भी हमारे जीवन में दुख पीड़ा है वो हमें एक तो अपने कर्मों के फल की वजह से मिल रही है, और दूसरा इसलिए कि कैसे हम अपने आप को, और हम भी अपने आप को और पीड़ा देते हैं और फिर और तकलीफ़ में हम भी चले जाते हैं। तो एक क्या कहते हैं बुक है मैनी मेंशंस, जिसके ऑथर हैं जीना कर्मानेरा। और उनकी बुक में एक्चुअली में एक साइकेट्रिस्ट, बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे। ये 80s में थे, 1800s में थे, आई थिंक 1840s टाइप में ये थे। और इन्होंने मैनी मेंशंस, इन्होंने एक्चुअली काफ़ी पास्ट लाइफ हीलिंग, इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म, और हिप्नोसिस, और वो कार्मिक हीलिंग, वो सब पे इन्होंने ना काफ़ी रिसर्च करी थी। और इन्होंने अपने पे भी इन्होंने काफ़ी, इनकी बुक है इसके अंदर, मतलब मेरे पास वो है, डाउनलोडेड है, मैंने पूरी पढ़ी नहीं इसकी। तो इनके अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ वो दे रखा है, काफ़ी इनका दिमाग थोड़ा उस टाइप से चलता था। तो इन्होंने काफ़ी ये चीज़ें कर रखी थी। तो इन्होंने इसमें से, इनकी बुक में से जो 2 स्टोरीज़ हैं, एक वो मैं बताना चाहूँगी। तो एक स्टोरी तो एडगर केस की, एक ये है कि उन्होंने एक प्रोफेसर की स्टोरी बताई थी कि एक प्रोफेसर थे और वो बचपन से अंधे थे। तो उनको जब बचपन से अंधे थे तो उन्होंने वो एडगर केस से मिले थे, तो उनकी काफ़ी मतलब बनती थी। और वो जब एडगर केस से मिले तो वो भी काफ़ी हद तक इन चीज़ों को मानते थे, और वो मानते थे कि जो भी मेरा ये है कार्मिक रिएक्शन की वजह से है। तो जब एडगर केस ने उनके, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी हम सब लोगों ने सुना हुआ है कि जो मतलब क्या कहते हैं, अपने पिछले जन्मों में जो लेके जाते हैं। तो एक्चुअली में ये साइंस है, ये होता है बिकॉज हमारी ये सब चीज़ें हमारी माइंड में, ये जो मैंने बताया कि ये सब मेमोरीज हमारी माइंड में स्टोर हैं, जितनी भी पुनर्जन्मों की हमारी वो क्या कहते हैं स्मृतियाँ हैं, वो सब स्टोर हैं। पर ये हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी को ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें करने की। बट ये जो उन्होंने प्रोफेसर था, उन्होंने जब ये पास्ट लाइफ वो करी थी, रिग्रेशन करी थी, तो इनको समझ आया कि कुछ 1000 जन्म पहले ये पर्शिया में क्या कहते हैं जो अब ईरान है, वहाँ पे एक ट्राइब था, वहाँ पे एक लीडरशिप रोल में थे। तो इनका क्या रोल था कि दुश्मनों की आंखों में लोहे के गर्म सरिया डालना और उनकी विज़न को, उनकी जो रोशनी आंखों की, उसको ख़त्म करना। तो जब उनको ये पता चला, कि उनको ये समझ आया कि मतलब जो ये मेरी दृष्टि मेरे आंखों में नहीं है, वो केवल मेरे ही कर्मों के कारण है। तो फिर उन्होंने जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बिकॉज क्या होता है कि जब हम कुछ भी गलत करते हैं तो हमारे अंदर ना एक अनुभूति होती है कि उसका एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि मुझे सफ़र करना चाहिए। एक मतलब हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो चलता है कि हमें सफ़र करना है। और कई बार होता है कि हमने इतना भी गलत नहीं किया होता, लेकिन हमारे माइंड में वो गिल्ट और वो इतना रहता है कि हम अपने आप को पनिशमेंट देते रहते हैं उस चीज़ की। तो जब एडगर केस ने इनकी पास्ट लाइफ हीलिंग करी थी, तो इनकी 10% आंखों की ज्योति वापस आ गई। सोचो कि जो जन्म से अंधे थे, उनकी भी 10% वापस आ गई। तो इसका मतलब कि ये ऐसा है कि वो खुद को पनिशमेंट, ये सब कॉन्शियसली चलता रहता है कि अंदर हमें नहीं पता कि हमारे अंदर भी गिल्ट फीलिंग है, और हो सकता है पिछले किसी जन्मों से हम कैरी करके ला रहे हो। तो अब ये दूसरी स्टोरी थी, एक 9 साल के बच्चे की थी, जिसको बेड वेटिंग की आदत थी, यानी कि जो रात में बच्चे सोते सोते यूरिन पास कर देते हैं। तो जब ये बच्चा 9 साल का था, इसने बेड वेटिंग करी है, डेली अपना बिस्तर गीला इसने किया है। तो इसके मदर लॉयर थी, फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे थे और काफ़ी अच्छी फैमिली का था।
तो जब ये भी एडगर केस से मिले तो उन्होंने भी, जब एडगर केस ने इसकी भी पास्ट लाइफ के बारे में समझा, तो जब उन्होंने रीज़न देखा तो उसका ये देखा कि ये जो बच्चा था ये भी, इसका भी काम क्या कहते हैं, दंड देने का ही था। और ये क्या करता था कि लोगों को स्टूल पे बिठाकर पानी में दबा देना था। तो अगर तो वो बच जाए तो वो सोचता था वो विच है, विच यानी कि चुड़ैला, फिर तो उनको डायरेक्ट ही मार देना था ये। तो ऐसे मतलब इसने ये सब किया। तो अगर तो जो फिर अब ये सब किया तो फिर अब 9 साल का बच्चा भी, इसको क्या फॉरगिवनेस और वो सब चीज़ों का इसका वो क्या करेगा ये। तो फिर एडगर केस ने फिर उसकी मदर को बोला कि इस बच्चे को रोज़ सोते वक्त तुम केवल जो मैं बोल रहा हूँ उतना बोलो, कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे हाथों से बहुत अच्छे कर्म होने वाले हैं, तुम सबसे बहुत प्रेम करते हो और सब तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, और हाँ, और तुम हमेशा सबके परोपकारी कर्म करोगे। तो जब फर्स्ट नाइट को ये बोला तो उस बच्चे ने बेड वेटिंग नहीं करी। 9 साल में फर्स्ट टाइम था कि उसने ऐसा नहीं किया। फिर उसकी मदर डेली 9-10 महीने तक उसकी मदर ने कंटिन्यू किया डेली बोलना। फिर धीरे धीरे उसकी मदर ने क्या कहते हैं, हफ्ते में एक बार बोलना शुरू कर दिया, फिर 15 दिन में एक बारी, फिर महीने में एक बारी, फिर उसके बाद ऐसा करते करते 3 महीने में एक बारी, फिर 6 महीने में एक बारी, और फिर उसकी धीरे धीरे बिल्कुल बेड वेटिंग ही बंद हो गई। और उसने फिर ये धीरे धीरे फिर वो हो गए। तो एक्चुअली में अगर हम ये देखें तो उसने अपने एक्सपीरियंस में, एडगर केस ने ये लिखा था कि जो वाइब्रेशंस होती हैं, बार बार जब ये वाइब्रेशंस उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में गई तो धीरे धीरे जो गिल्ट की एनर्जी थी उसके अंदर वो अपने आप डिज़ोल्व होने लग गई, कि जो गलत काम किया उसकी गिल्ट की एनर्जी अब हमारे सबकॉन्शियस में थी, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लग गई। क्योंकि हाँ, उसके अंदर था कि आई शुड सफ़र, मुझे सफरिंग मिलनी ही चाहिए। तो जब उसने खुद को फॉरगिव किया तो धीरे धीरे वो डिज़ोल्व हो गया और धीरे धीरे उसने अपने आप को हील भी कर लिया। तो इससे हमें होप मिलती है कि, क्योंकि मतलब इससे हमें एक्चुअली में ये पता चलता है कि हाँ, काफ़ी हमारे लाइफ की भी चीज़ें पिछले वो लाइफ से रिलेटेड है ऐसी, अगर हम जब स्टोरी सुनते हैं। तो अब हम वो फॉरगिवनेस की बात करते हैं कि फर्स्ट लेवल ऑफ अगर मतलब आई होप सब मेरे साथ हैं, जो मैं कह रही हूँ उसको सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं भी डाइजेस्ट होता तो इट्स ओके। तो फर्स्ट लेवल ऑफ फॉरगिवनेस क्या है कि सबसे पहले तो है कि खुद को क्षमा करना। जब हम खुद को क्षमा करते हैं, और दूसरा लेवल क्या है, दूसरों को क्षमा करना जिन्होंने गलत किया और जिन्होंने हमें और उससे क्या होता है, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो जो हम अपने इतनी अंदर नेगेटिविटी, इतनी वो रिजेंटमेंट, जो मतलब रिजेंटमेंट यानी कि वो अंदर एक बिटरनेस, एक कड़वाहट लेके घूमना, और एक वो कड़वाहट की नेगेटिविटी, एक बदला और एक गुस्सा, वो सब जो अपने अंदर लेके बैठे रहते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम ये लेके बैठे रहते हैं, जब कोई भी सिचुएशन आती है तो वो केवल हमारे को जब वो सिचुएशन हमें ट्रिगर करती है तो वो केवल हमारे अंदर जो चीज़ होती है केवल वही बाहर आती है। वो सिचुएशंस क्या कर रही है, केवल हमें ट्रिगर कर रही है, वो हमें बस दिखा रही है कि हमारे अंदर क्या क्या है। तो हम क्या करते हैं, जब सिचुएशंस आती है ना, हम उन सिचुएशंस में जूम इन कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं ना गूगल मैप में, अगर मैं जूम इन करती हूँ, मैं एक होटल चेक कर रही हूँ, मैं अभी देख रही हूँ ये तो पानी के बहुत पास है, मुझे बीच के पास होटल चाहिए, तो मैं अंदर जूम इन करती जाती हूँ, वो प्लस प्लस करते करते उसके अंदर घुसती जाती हूँ। तो मैं देखती हूँ, अरे ये तो इतने माइल दूर था, वो अभी दूर से तो मुझे दिख रहा, तो मैं उसके अंदर इतना घुस गई। फिर मैं देखती हूँ, अच्छा ये रोड जा रही है, वो गली जा रही है, मैं उसके अंदर इतना, उस सिचुएशन के अंदर इतना घुस जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मेरा पर्पस क्या है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है मुझे, ये जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि की एक्चुअली इस साइकिल से मुझे बाहर निकलने के लिए मिला है। दूसरों को मुझे एक समान दृष्टि से देखने के लिए, दूसरों को मतलब दूसरों के लिए अच्छा करके मुझे उनको भी प्रेरित करना है कि यहाँ से निकलना है। और हम क्या करते हैं, जब हम सिचुएशंस आती है लाइफ में, जब हम उन पे जूम इन करते जाते हैं तो हम अपना पर्पस भूल जाते हैं और वो सिचुएशंस हमें बहुत बड़ी लगने लग जाती है। क्योंकि जो हमारे अंदर की चीज़ें जब ट्रिगर हो जाती है ना,
तो फिर वो हमें हमारा जो पर्पस है हमारे उसके अटैचमेंट होती है। हम ये 62 63 में बहुत ही मस्त श्लोक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। तो हमें वो हम फिर अपना वो भूल जाते हैं, हम उसके अंदर घुस जाते हैं, फंस जाते हैं, और फिर उसकी वजह से हम और अपने कर्मा बनाने लग जाते हैं। तो खुद को जब हम फॉरगिव करते हैं, यानी कि हम जो कई बार हम अननेसेसरली अपने आप को ही सज़ा दे रहे होते हैं, तो वो जो हम खुद को फॉरगिव करते हैं तो वो हमारी गिल्ट की जो एनर्जी है वो रिज़ॉल्व हो जाती है। अच्छा, मैं अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो मैं अपनी ये 5-10 मिनट में ब्रेक करूँगी, क्योंकि मेरे को लगा शायद ये हो जाएगा कवर। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, फिर हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर लेंगे। अभी मैं 10 मिनट और कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? कोई अगर नई प्रॉब्लम हो किसी को तो मैं 10 मिनट्स और कंटिन्यू करके फिर नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं सेकेंड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस पे आती हूँ। वो क्या है? दूसरों को क्षमा करना। कि जो दूसरों ने गलत किया है, हम रोज़ की चीज़ों में, वही मैं जो बता रही कि हम जो रोज़ की चीज़ों में ज़ूम इन करके अपना पर्पस भूल जाते हैं, और कि हमें यहाँ से निकलना है, भगवान की भक्ति करनी है, वापस वहीं जाना है जहाँ से हम आए हैं। और जब कोई मनमुटाव होता है हम उसी में फिर बैठ जाएंगे, और फिर वही हम भूल जाएंगे कि हमारा गोल एक्चुअली शुद्धिकरण का है, हमारी अपनी शुद्धिकरण का है। जो मुझे ट्रिगर कर रहा है, मुझे उससे सीखना है कि मुझे क्या ट्रिगर कर रहा है, और मुझे उस ट्रिगर को पहचान के उसको ओवरकम करना है, और वहाँ से निकल के अपने गोल की तरफ बढ़ना है। तो जैसे मैंने हस्बैंड वाइफ की स्टोरी बताई थी, तो उसमें क्या लेसन था कि वो एस्केप नहीं कर सकता हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करते हुए उसको अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहना था, उसका ये लेसन था। पर उसने अपना एस्केप अल्कोहल में ढूंढ लिया, गुस्से में ढूंढ लिया, और जो मैं कहती हूँ कि हम अपने अलग अलग शेल्टर्स ढूंढ लेते हैं, जो हम भगवत गीता क्लास में हम अक्सर बात करते हैं। तो उसने अपने अलग अलग शेल्टर्स ढूंढ लिए, यानी कि उसने अपने अलग अलग एस्केप ढूंढ लिए। तो लेकिन अगर वो उस समय खुद पे काम करता, अगर उसको ये रियलाइजेशन होती, खुद पे काम करता, तो उसको वापस से नेक्स्ट लाइफ में सेम सिचुएशन में नहीं आना पड़ता। तो अब चलो ठीक है, अगला जन्म भी ले लिया, अब उस सिचुएशन में फिर से आ गए। तो अब जब दूसरे लोग आपको वही एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो उस समय हमारे अंदर उतनी विनम्रता होनी चाहिए कि हम वो ह्यूमिलिटी, वो विनम्रता डेवलप करें और समझें कि जो भी मेरे साथ हो रहा है एक्चुअली मेरे ही कर्मों का फल है, कुछ भी रैंडम नहीं है। और इसलिए जो मेरे साथ हो रहा है मैं उनको क्षमा करती हूँ, और मुझे उनके प्रति कोई बैर नहीं रखना, ये मुझे केवल मेरे लेसन देने आए हैं, और मैं पूरी तरह से इनको क्षमा करती हूँ। और जितना मैं मुझे उनके प्रति कोई एंगर, घृणा कुछ नहीं रखना है, और मेरा फोकस मेरे उद्देश्य पे होना चाहिए, मेरे गोल पे होना चाहिए कि मुझे अपने गोल पे आगे बढ़ना है। जब हम हर हफ्ते भगवत गीता पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो एटलीस्ट हम आपस में एक दूसरे को रिमाइंड करवा पाएंगे कि हमारा क्या गोल है। इसलिए साधु संग बहुत ज़रूरी है कि हमें वो बार बार रिमाइंड करवाना, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस में जूम इन कर लेते हैं, तो फिर हम वो जाके एक अंधेरे कुएं में बैठ जाते हैं, और फिर हम वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम साधु संग में होते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि ये कुआं सही जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं बैठना है, निकलो यहाँ से, बाहर आओ, उठो। तो इसलिए हमें साधु संग चाहिए, इसलिए हमें शास्त्रों को सुनना है, भगवान के नाम को सुनना है। और भक्ति रसामृत सिंधु में तो है कि भक्ति सारी चीज़ें डिसॉल्व करती है, भक्ति डिसॉल्व करती है, लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं नेहा क्वेश्चन है मेरा एक, लाइक जैसे इसमें फॉरगिवनेस का है कि फॉरगिव कर दो, तो फिर मतलब जैसे महाभारत में क्यों नहीं फॉरगिव किया फिर कौरवों को? क्योंकि वो भगवान का वो था, भगवान की इच्छा थी लड़ाई होना। क्योंकि जो महाभारत का युद्ध था वो कोई दो ऐसे परिवारों का युद्ध नहीं था, वो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। जो कौरव थे ना, हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि शास्त्र हमें अलाउ करते हैं 6 तरह के अग्रेसर्स को मार देना,
जो पॉइज़न करते हैं दूसरे की बीवी का, जो हमने 6 तरह के आतताई होते हैं, जो हमने 6 तरह के वहाँ पढ़े थे, वो शास्त्र अलाउ करते हैं 6 तरह के आतताइयों को मार देना। लेकिन वो भी हम लोग ऐसा नहीं, वो भी अथॉरिटी के अंडर, हमने ये हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अथॉरिटी के अंडर 6 तरह के आतताइयों को मारना अलाउड है। दूसरा था कि जो अगर हम देखें उस समय, क्योंकि भगवान जब आते हैं, भगवान का क्या पर्पस होता है, भगवान का पर्पस होता है, पहला तो पर्पस भगवान का है यदा यदा धर्मस्य में, कि जो अपने भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं यहाँ पे, उनको अपना संग देना। भगवान उनको अपनी एसोसिएशन देने आते हैं, उनको प्लेजर देने आते हैं अपनी एसोसिएशन के द्वारा। भगवान उनको खुश करने के लिए आते हैं। दूसरा पर्पस होता है भगवान का कि धर्म की स्थापना करना। तो ये जो महाभारत का युद्ध था, ये कृष्ण की इच्छा थी। और हमने ये भी देखा था कि जो कौरव हैं, वो उन्होंने, जो दुर्योधन था, मतलब हम बहुत बहुत लाइटली लेते हैं इस चीज़ को कि उसने द्रौपदी कोई क्या मतलब आलतू फालतू थी क्या, वो प्रिंसेस थी, महारानी थी, और उस लेवल की लेडी को उसने दरबार में खींचा और उसके साथ क्या करने की कोशिश करी, पूरे भरे दरबार में उसके कपड़े उतारने की कोशिश करी। मतलब आज भी एक बड़ी चीज़ है, उस टाइम पे जब फिर भी धर्म बाकी था, उस टाइम पे उसने वो कोशिश करी, वो भी किस रॉयल लेडी को, ठीक है ना। तो मतलब ऊपर से दूसरी चीज़ जो मुझे समझ आती है कि भगवान के भक्तों से कभी पंगा नहीं लेने का, उनको कभी जज नहीं करो, वो क्योंकि हम में से हर कोई अपने आप में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है ना। भक्ति में भी हम हैं तो हमारी वही, अभी जो फॉरगिवनेस का टॉपिक पे मैं हूँ, मैंने अभी इसका 50% भी ख़त्म नहीं किया। तो अभी हम भक्ति में जो है, हम अपनी मेंटालिटीज़ लेके आते हैं, फिर हम भक्तों के साथ भी वही करते हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि भगवान के भक्तों को कभी जज नहीं करना है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वो हमें नहीं पता कि बाहर से दिखने में कोई रिक्शे वाला भैया दिख रहा है या बाहर से दिखने में कोई हाई फाई दिख रहा है, उसके अंदर वो कितनी भक्ति लेके चल रहा है, वो कितना प्रेम लेके चल रहा है, हमें उनको जज नहीं करना है। ये तो ऐसा ही देखा, प्रसाद की लाइन में जाके पहले ही वो फिर खड़ा हो जाएगा सबसे पहले, वो देखो इसके कपड़े देखो, वो पूरा गाँव वाला लगता है, ये तो ज़्यादा हाई फाई, ये तो भक्ति लायक नहीं है, हमें नहीं करना है। ये मेरी रियलाइजेशन है, भगवान के भक्तों से पंगा नहीं लेना। एक तो वो कौरव थे भगवान के भक्त, ठीक है ना, ऊपर से द्रौपदी भी वो भक्त थी। तो जब कृष्ण के भक्तों को जब कोई परेशान करता है, तो फिर जब शिशुपाल ने गाली दी थी, तो भगवान अपने लिए सुन लेंगे। भगवान को हम भी अपने लेवल पे बहुत गालियाँ देते, भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई भगवान के भक्तों को डिस्टर्ब करता है, ऐसी कितनी स्टोरीज़ हैं, फिर उसको भगवान नहीं छोड़ते। और दूसरा था कि अगर हम दुर्योधन के कैरेक्टर को देखें, केवल द्रौपदी नहीं, वो जब वो सारे जब वो एग्ज़ाइल में थे सारे कौरव, वहाँ पे भी वो अपना लड़कीबाजी, वो छेड़छाड़ कर रहा था और उसकी जान पे बनाई थी उसको, जो मतलब बिल्कुल मारने वाले थे। फिर वो युधिष्ठिर ने कहा और बोला कि जाओ इसको बचाओ, अर्जुन और उसको भीम को भेजा, बचा के लाओ इसको। तो उसकी जो हरकतें थी सारी वो अधर्मिक थी। और भगवान जब होते हैं तो वहाँ पे अधर्म नहीं टिकता है। तो एक तो भगवान को वो धर्म इस्टेब्लिश करना था, और उसकी साइड जितने भी थे ना, ये पूरा वर्ल्ड का, केवल इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का ये युद्ध था। जितने यहाँ धार्मिक थे दुर्योधन के साइड थे, और जितने भी धार्मिक थे पांडवों की साइड थे। तो भगवान को वो धर्म इस्टेब्लिश करना था, वो वापस से धर्म इस्टेब्लिश करके वो युधिष्ठिर महाराज को राज्य देना था। तो इस वजह से वो फॉरगिवनेस वहाँ पे नहीं। और फॉरगिवनेस का भी अभी एक्चुअली जब हम आगे पढ़ेंगे, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को अपने आप को हर्ट करने दो। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि 50% भी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। हम जब आगे देखेंगे, फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि मेरे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है किसी सिचुएशन को लेकर, मैं केवल अपने आप से वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कर रही हूँ। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आगे मेरे को मतलब हर्ट कर रहा है, मुझे अगर कोई वो कर रहा है, तो मैं गांधी की तरह जाके बोलूँ हाँ एक गाल पे झापड़ मारा, दूसरे गाल पे झापड़ मार दो। नहीं, अपने आप को उन सिचुएशन से हमें बाउंड्रीज़ बना के प्रोटेक्ट करना है कि हम वापस से हम उन सिचुएशंस में ना बचे जिसमें हम ना उसमें पड़े कि जिसमें हम अपने आप को किसी को हर्ट करने दें। ये जो फॉरगिवनेस है, इसके अंदर हम केवल अपने अंदर जो हम इतने टाइम से वो कड़वाहट, वो रिवेंज, वो बदला लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक क्लास में यहाँ पे रेजिलियंस की क्लास होती है, और वो प्रभुपाद की ही डिसाइपल हैं, उन्होंने ही बताया था
कि जब हम अपने अंदर ये नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, ये हमारे चक्रास को डिस्टर्ब करती है। हमारे शरीर में 12 चक्र हैं, वो 5 तरह के कोश पिछली बार मैंने बताया था, अन्नमय, प्राणमय और 5 तरह के कोश बताए थे। ये कोशों को डिस्टर्ब कर देती है, और ये जहाँ पे जाके ये नेगेटिव एनर्जीज बैठती है ना, वो वहीं के बॉडी पार्ट को ख़राब करने लग जाती है। और जैसे मेरे को 2-3 चीज़ें तो उनसे याद है, उन्होंने काफ़ी बताया था कि जैसे जो ग्रीफ है, ग्रीफ सेट्स ऑन लंग्स। ग्रीफ यानी कि जब किसी भी चीज़ का हमें लॉस होता है, रिलेशनशिप का लॉस हो गया या फिर कोई वो हेल्थ लॉस, किसी भी चीज़ का लॉस होता है, हम उस लॉस को प्रोसेस नहीं कर पाते, कोई छोड़ के इस दुनिया से हमें चला गया, हम वो नहीं प्रोसेस कर पाते, हम ग्रीफ में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से जनरली क्या कहते हैं, क्योंकि वो लंग्स में जाके वो ग्रीफ बैठता है, तो वो हमारे लंग्स को अस्थमा की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें हमारे धीरे धीरे शरीर में आने लग जाती है। अगर हम ये चीज़ों को नहीं हील करेंगे तो वो हमारे हेल्थ इश्यूज़, हमारे मेंटल इश्यूज़, वो सब होते रहेंगे। और प्लस कार्मिक रिएक्शन तो हम अपने आगे वही बनाते रहेंगे, फिर इस साइकिल से हम निकल ही नहीं पाएंगे। तो एक्चुअली में मतलब और उन्होंने ये बताया था कि जो एंग्जाइटी है वो जाके किडनी पे बैठती है, स्ट्रेस और ये सब चीज़ें हमारे लिवर पे जाके बैठते हैं। ऐसी अलग अलग चीज़ें जो ये चक्रास हैं अलग, अभी मैं मतलब टाइम नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था जब ये ख़त्म होगा एक मेडिटेशन बताऊंगी, जिससे हमें फ़ील होगा कि कहाँ कहाँ पे वो बॉडी में हमारी एनर्जी, हम देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे हम ये एनर्जीज़ को लेके बैठे हुए हैं, और हम उसको रिलीज़ भी करेंगे। बट अब इस क्लास में तो टाइम नहीं मिलेगा। तो हमें ये धर्म की लड़ाई थी, और जहाँ भगवान होंगे वहाँ अधर्म नहीं रह सकता है। तो भगवान की इच्छा थी ये युद्ध हो, इसलिए ये युद्ध हुआ था। ऊपर से भगवान को धर्म भी एस्टैब्लिश करना था, इसलिए ये युद्ध हुआ था। ठीक है ना। अपने सेल्फिश हम सब लोग जनरली उसको ले लेते हैं कि अपने एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम शास्त्रों को भी ना अपने ही दिमाग के हिसाब से हमें लेते हैं कि ये था, हमें भी अब यही करना है, हमें भी अपनी प्रॉपर्टी के झगड़ों में हमें भी अपनी प्रॉपर्टी लेनी है, उन्होंने भी इन दोनों का ये था। तो मतलब हम अपने मतलब निकालने लग जाते हैं, हमें वो मतलब देखने जो हमें शास्त्र बताना चाह रहे हैं। तो आई होप तेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हाँ, मिल गया आंसर। बाकी जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब देखते हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब वही मैंने कहा कि अभी वो काफ़ी कुछ है, तो अभी जस्ट आई थिंक आज का या तो हम मतलब 9:40 तो हो गए हैं, 5 मिनट और लेके फिर आज का ख़त्म करते हैं। मुझे एक्चुअली उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा जाएगा ये टॉपिक, तो ठीक है हम 5 मिनट्स में ख़त्म करते हैं, इससे ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे, वो डाइजेस्ट होना मुश्किल ना हो जाए फिर उसके बाद। बट इसमें रहना मतलब जो आज बताया है उस पर थोड़ा सा मंथन करना, उस पर इंट्रोस्पेक्शन करना, और फिर हम जब थोड़ा सा ये टूल्स देखेंगे कैसे हम भक्ति भी, शास्त्र भी एक तरह से कैसे ये कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक है महात्मा प्रभु हैं, वो फॉरगिवनेस की बात करते हैं। उन महात्मा प्रभु जो है वो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, और वो मतलब एक कहते हैं ना कि शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स में एक जेम है, एक वो ज्वेल है। उनको सुनोगे ना तो बिल्कुल उनको सुनोगे तो आंखें खोल देंगे। और उनका फॉरगिवनेस पे पूरे कोर्स की उनकी सीरीज़ है, बहुत सारे उनके 2-2 1.5 घंटे का एक लेक्चर, और बहुत सारी फॉरगिवनेस पे उनकी सीरीज़ है प्रॉपर, जिसमें वो यही बताते कि फॉरगिवनेस क्यों करना चाहिए हमें। और उससे हम क्या कहते हैं अपने आप को हील कर रहे हैं, हम दूसरों को माफ़ करके हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंदर से ये सब चीज़ें नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हैं जो हमारी बॉडी को ख़राब कर रही है, हमारे को वो सब चीज़ें मेंटली, वो सब चीज़ें फिर आगे चल के फिर हमें ये सब चीज़ें नहीं पता होती, आगे चल के फिर हम वही साइकिल्स में हम बनते जाते हैं। तो अब मैं किस पे थी? ओके चलो, मैं अभी मेरे को एक टेक्निक बड़ी अच्छी बतानी थी, होपोनोपोनो। एक ये हवाईयन टेक्निक है एक्चुअली, अगर जो भी बता रही हूँ गूगल पे सब सर्च कर सकते हो। ये जो टेक्निक्स मैं बता रही हूँ, ये जो बुक्स, ये मैनी मैंशंस है, ये गूगल पे फ्री PDF भी मिलती है, अगर मतलब जस्ट वो इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ ये सब चीज़ें। तो चलो हम सेकंड फॉरगिवनेस की हम बात कर रहे थे। आई थिंक सेकंड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस की बात कर रहे थे हम। आई थिंक वो होपोनोपोनो वो 3rd लेवल ऑफ फॉरगिवनेस है।
तो थर्ड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस है, मैं उस पर फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी। जब हम सेकंड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस पे हम बात कर लेते हैं कि आई थिंक मेन यही थी ना, हम बाकी इसको कंटिन्यू नेक्स्ट में कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट में बात करते हैं। चलो ये आई थिंक नेक्स्ट में ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट में ठीक है? कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट में कंटिन्यू कर लेंगे इसको। एक सेकेंड, ओके। तो अगर किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज की क्लास एंड करते हैं। ठीक है नेहा।